हाँ जी, एरिया PYQ जुलाई 2023 सॉल्यूशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से आप क्वेश्चन पढ़ते चलिए। क्वेश्चन है 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये अपना क्वेश्चन है, ये 18 डिग्री है और ये आपका 23.1 है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। यदि मैं इसको, ये 18 डिग्री है तो टोटल ये इंटू 20 हो रहा होगा, बोलो टोटल इंटू 20 हो रहा होगा। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं क्या? 18/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर तो निकालना है, 1 मिनट बाद। 18/360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर और इक्वल टू 23.1। ऐसा करता हूं तो मेरी इसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। ग्यारह दूना 22, 11 दूना 22 1 और 18 दूनी 36, 10, 2 पंजे 10, 5 और आर बराबर हो गया आपका 5 दूनी 10, 2 21, 7 2 147/2। अब आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर 147/2 इंटू 147/2 7 दूनी 14, 1 और 2 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, सही है। 21 कितना आएगा आंसर? 21 सत्ते 21 चौका 84, 88 98 9 21 और 9 21 और 9 30 और इंटू 11 और 11 7 77, 11 8 88, 8 7 15 96 और 11 3 33/2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16978 16978.5G। अच्छा क्लियर? देखिए इस तरह के क्वेश्चन करीब 12 क्वेश्चन यही की यही है। अब आपके एक चीज समझ में आई, यदि कोई चीज रिपीट होती है तो कितना हर पेपर में रिपीट हो रही है, हर पेपर में एक ही तरह का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए आपने क्या निकाला, इससे निकाला आपने दूसरा तरीका इसका। देखिए 18 डिग्री का एंगल है तो आपका 23.1 आएगा और इसको मैं यदि 20 कर दूं तो पूरे की पर्दी आ गई 20। 2 एकम 2 3 6 4 462 462 क्या आ गया? 2 पाई आर आ गया। इस 2 पाई आर से क्या मैं पाई आर स्क्वायर निकाल सकता हूँ? 2 पाई आर 2 इंटू, चलो पाई आर स्क्वायर निकालना है मुझे, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए 462 इंटू 462 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू पाई, तो सर 4, ये 22/7, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 और ये हो गया 21 और 7 7 ऊपर आएगा आपका। तो अब आपका हो गया 4,462 इंटू 21 अपॉन इंटू 7/4। कैलकुलेशन तो इतनी वहाँ पे टकराई और इतनी वहाँ पे टकराई, सही है नहीं है? और निश्चित रूप से दिख रहा है जब इतना बड़ा वो करवाने की कोशिश कर रहा है तो ये पूरा की पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर दिया। देखिए एक चीज समझो,
ये क्वेश्चन बिल्कुल बैंक के पैटर्न में डाल दिया। ये बैंक का पैटर्न होता है। बैंक के पैटर्न में क्या करता है, कैलकुलेशन को हावी रखता है। जबकि हमने आज से पहले के जो क्वेश्चन देखे, पीवाईक्यूज देखे, हमने देखा ना यूनिट प्लेस टकरा रहा था, अब नहीं टकरा था, ध्यान रखना जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 1 ओके हो चुका है। 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। आपने क्या आर निकाल से पाई आर स्क्वायर निकाल लिया, फिनिश इट। 5 सेंटीमीटर रेडियस और 60 डिग्री कोण बनाने वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल इजी है ये तो। चलो जी क्लियर। देखिए 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया आ गया, इस वाले पार्ट का। और 6×6 36 इंटू 6 कर दूं तो पूरे का एरिया आ गया। खत्म क्वेश्चन आपका। अच्छा पूरे का नहीं पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पूरे का नहीं पूछ रहा है तो यही आ गया। और बाई चांस पूरे का पूछ रहा होता तो इंटू 6 कर देते आप। एक सिंगल लाइन में कराया, उसको भी देख लो, समझने की कोशिश करो। चलो पूरे का नहीं पूछ रहा, हटाओ, सब नहीं पूछ रहा है तो 6 2 3 6 11 5 25 21 21 63 13 पॉइंट समथिंग आ गया। अजी बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई बताओ। देखिए फिर वही चीज, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का इतना है, यानी कि 12। थीटा तो पता है ही नहीं अपन को, थीटा तो पता है ही नहीं, तो पहले तो थीटा पता लगाएंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया 32। काटा पीटी कर दो, पाई से तो पाई गया 3 और ये हो गया 3 चौका 12 4 8 32 8 80। थीटा इक्वल टू कितने डिग्री हो गया 80 डिग्री। चाप की लंबाई निकालनी है तो अब आप निकाल सकते हैं 80/360 इंटू 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अच्छा पाई में ही पूछ रहा है तो क्यों मेहनत करें अपन। 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है आपका 12, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 16/3 पाई आपका आंसर आ चुका है, 16/3 पाई। ओके, थीटा इंटू त्रिज्या, चलो बता दो। चलो 1 मिनट रुको जरा। चाप की लंबाई बराबर थीटा इंटू जाएगा उससे, और रेडियन में आएगा ना, बनाना पड़ेगा। बस 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 कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वही वाला फॉर्मूला था, आपको निकलवाया था। इस थीटा को निकालने का तरीका क्या है, थीटा बराबर चाप की लंबाई और अपॉन क्या हो गया रेडियस। बताया था ये फॉर्मूला हमने, सही है नहीं है। चलो दस सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल बताओ। वृत्त खंड, व्हाट विल बी द एरिया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और रेडियस 10 है। पाई आर स्क्वायर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, 6 2 3 6 2 5 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 0 और 21 21 पंजे
105 और 1 की दूनी 42, 52 समथिंग आ गया आंसर आपका। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, समबाहु त्रिभुज 48/3 कर दो तो कितना आ जाएगा, √3/4 और 16 × 16, तो ये कितना आ गया 64√3। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, क्लियर। चलो, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इतना है 270/360, जो वैल्यू दी जाए उसी वैल्यू को लगा दो, पाई को भी ले लो आप, और r² बराबर कितना है ये 1848। काटापीटी कर दो, r ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगा। देखो 0 9 3 27, 9 चौक 36, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 11 6 66, 11 8 88, 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 12 चौक 48, 24 12 12 दूनी 24, 12 चौक 3 दूनी 6, 8 6 48, तो ये हो गया r²। अब देखो r² = 28 ये है और 28 ये है, तो r = क्या कर दूं मैं, r = क्या हो गया आपका, हाँ जी क्लियर। चलिए, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई याद करो, जिसका केंद्रीय कोण 108 है। चाप की लंबाई करनी है, 108 है, 360 है, इंटू 2πr, 2 × 22/7 और r कितना है 7/2। खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 0 4 4 3 12 3, और ये 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6.6 6.6 सेंटीमीटर आ गया। 7 के बाद है 8। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी, प्रति मिनट। देखिए, लॉरी के पहिए की प्रति मिनट और लॉरी की चाल कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 कर दूं तो मीटर पर सेकंड आ गया, और इसको मैं मीटर पर सेकंड है 60 से गुना कर लूं, ये 1 मिनट में इतना चलता है, और आपको 1 मिनट का ही चाहिए। इसका मतलब ये तो आ गई आपकी डिस्टेंस 2πr करते हैं तो n आ जाता है 2πr, 2 × 22/7, और r कितना है 182। खत्म, सॉल्यूशन आ चुका है आपका। ये 7 दूनी 14, 7 6 42, और 22 3 66, 3 और 26, ये 26 है ना, और ये क्या है 2 है, 6 थी 18, 3 से 3 गई, ऊपर तो हो गया 50 और नीचे हो गया आपका 26 दूनी 52। ये क्या चीज़ है, मीटर है, और इनटू क्या कर दो, सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 कर दो, तो ये आ गया आपका 4 1 4 थी 12 और 25 25 पंजे 125, 0 13 13 पंजे 65, 63 में 13 104, 13 नंबर 117। बस 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 बस, सही है ना। देखा जाए तो 10% 10% के करीब क्वेश्चन पॉइंट के इतने मान तक चल रहे होते हैं। इसमें प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये जो PYQs बने इसमें प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चन। चलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 60/360 × पाई r², 7 × 7। खत्म, 6 7 2 3 6 11 77/3 77/3 आंसर आ गया। अब देखा जाए तो क्वेश्चन तो 3 या 4 तरह के हैं जो आपस में घूम फिर रहे हैं।
दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के 3 गुने के बराबर है। यानी कि ये r है, तो ये कितना है, 3r है। तो ये कह रहा है कि OAB का क्षेत्रफल बताओ। OAB का क्षेत्रफल तो जब बताएंगे जब पहले थीटा निकलेगा। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा बराबर क्या हो गया, 3r/r यानी कि 3। ये 3 किस में है, रेडियन में। अब रेडियन को बनाने के लिए 180/पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, थीटा की वैल्यू आ गई। चलिए अब क्या चीज निकालनी है, OAB का क्षेत्रफल निकालना है। चलो OAB का क्षेत्रफल देखो, OAB का क्षेत्रफल थीटा तो ये है ही है, अपॉन 360 इंटू πr², पाई 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 से पाई कट गया, और r² और r²। अब आप इन सारी चीज़ों को देखो, देखो कुछ कटपिट रहे हैं क्या, पाई से तो पाई गया 18, 2 तो 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, और 1.5 क्या हो गया आपका r², 1.5 r²। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार कर लो जरा फटाफट से, जल्दी से कर लें। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी चलें भाई आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 2 मीटर कम है, और उसका परिमाप 68 है, तो आयत की लंबाई बताओ। इधर देखो, ये x और ये x - 2 कितने हो गए आपके, 4x - 4 = 68, और 68 8 4 12, 4x बराबर कितना हो गया 72, और x बराबर कितना हो गया 4 3 4 8 32। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बाहर ही रुक जाओ, एक्चुअल में क्लास तो इतनी हो ही चुकी है, अब बच्चा क्या, आ जाओ तुम दोनों की दोनों बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, बस आती है नहीं। चलो आपके x की वैल्यू 18 हो गई, आयत की लंबाई बताओ, लंबाई कितनी हो गई 18। 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल इतना है, चाप की लंबाई बताओ। θ/360 इंटू πr², 28 इंटू 28 = 112। इससे थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। चाप की लंबाई बताओ। चलिए 7 चौक 28, 4 4 बार ये 4 से 4 कट गया 22, थीटा बराबर आपका हो गया 360/22। फिलहाल तो यही ले लो, 360/22 इंटू 360। चलो 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 28। सब कुछ कटपिट रहा होगा, देख लो, 22 से 22, 7 चौक 28, और आपका आंसर क्या आ गया। देखो एक चीज और समझ में आई, काटा पीटी का जितना भी खेल है उसको एंड के लिए छोड़ दो आप, उसको सही है नहीं है, उसको एंड के लिए छोड़ दो। 13 नंबर,
एक वृत्त पर एक चाप, ये बिल्कुल 23 प्री जुलाई में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। 19.25 ये पॉइंट है, पॉइंट लगा। एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई 19.25 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। वेरी गुड, शानदार ऑप्शंस है। पॉइंट के बाद इतनी पोजीशन तक है। चलिए, 18 डिग्री का कोण बनाता है, 18/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना है, 19.25। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, थोड़ा बहुत कट रहा हो उसको काट दो। 18 दूनी 36, पॉइंट हटाया 10, 10 से ये 0 गई। 11 दूनी 22, हाँ 11 दूनी 22, 11, 11 7 77, 11 पंजे 55, 2। अब ये आया आपका आर बराबर आया 175, अच्छा 5 थी 15, अच्छा 25, 5 दूनी 10, 2। ये आया आपका आर की वैल्यू आई आपकी 170, आर की वैल्यू आई आपकी 35 इंटू 7/4। ये किसकी वैल्यू आई, आर की, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और आर स्क्वायर, एक बार और ले लो इसको, 35 इंटू 7/4। काटा पीटी कर दो, काटा पीटी कर दो। पहले देखें तो सही कौन है। 7 पंजे 35, 5 4, पता ही नहीं चलता। 4, हाँ जी। और कट रहा है क्या, 2 दूनी 4 और ये हो गया 11, और इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11790.625। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, उसका क्षेत्रफल इतना है, 3x इंटू 2x इक्वल टू 150। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x बराबर क्या आएगा, 5। x बराबर 5, आयत की लंबाई 5 थी 15 और चौड़ाई कितनी 10, 15 और 10 25 दूनी खत्म पेरीमीटर। आज क्लियर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 6 है, 7.5 वर्ग मीटर की दर से दीवारों और छत पर सफेदी करने की लागत, पहले तो दीवार 2 ऑफ 10, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 80 और इंटू कितना करेंगे आप, 7.5 रुपये। आज क्लियर। लड़की क्या चीज चला रही हो, मोबाइल चलाना जानती हो, हंसते नहीं है, मोबाइल चलाना जानती हो, खोलो मोबाइल फटाफट से, टाइम टेबल देखो। हंस रही है, मतलब मोबाइल में फालतू की चीज देख रही है, ये नहीं टाइम टेबल देखे, मैंने सबको टाइम टेबल भेज दिया था ना। ये डिपेंड करता है कि आदमी सचमुच कितना लिटरेट है। अरे मोबाइल चलाओ तो मोबाइल का काम तो करो तुम। चलिए नेक्स्ट, 18 इंटू 8, किसका 12, 18 इंटू 12, 216 इंटू 216 प्लस 7.5, 25 चौका 100, 25 75 0 4। चलो
6 9 2 इंटू 30/4, 4 सत्ते 28, 4 चौका 16, 4 ती 12, 7 ती 21 और 1 22 और 0, 222 0। ओके, आ रहा है आंसर 222 0। नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है? एंगल ऑफ द आर्क एट सेंटर बटा ये इंटू पाई, और ये क्या हो गया 2r, इसका मतलब त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 17। एक मैदान 150 मीटर लंबा 80 मीटर चौड़ा है, इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है? 115 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। इसके देखो इधर 15 और 8 का क्या होता है, और 1 0, सही है। विकर्ण की लंबाई इसका परिमाप 8 5 13 230, 230 यानी कि 460, और ये कितना है 17। चलो भाग दे दो, 0 से 0, 17 दूनी 34, 34 12, 17 थी 51, 17 चौक 17 पंजे 85, 17 खत्म। ये लो साहब 17। ओके 18। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतनी है, हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को, चलो 2 ऑफ, अब सुनो इसको मैं फास्ट मोड में ले रहा हूं, L + B 30 और 15 थी, सही है ना, प्लस 200 और इंटू कितना 45 दूनी 90, 900, 1100 और 1100, 11 इंटू 1020 कर लो बस, 11 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11,200 आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर। आज क्लियर? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप से बने एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है? देखिए सबसे पहले थीटा निकालेंगे आप। अब इसको फास्ट रेडियन वाले फॉर्मूले से करें, ठीक है। देखिए थीटा का फॉर्मूला अपना क्या कहता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या की लंबाई, रेडियन आ गया, रेडियन आ गया यानी कि 180 बटा पाई आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? थीटा। थीटा की वैल्यू चाप की लंबाई बटा त्रिज्या की लंबाई, ये रेडियन में आता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, थीटा की लंबाई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड यानी कि इसी को यहीं पे ही सेट कर दो, इंटू 1/360 इंटू थीटा त्रिज्य खंड पाई r स्क्वायर, पाई का पाई लिख लो, और r स्क्वायर, r कहाँ है आपका? पाई से पाई, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 थी 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 20। किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? जो चीज दी जाए उसी चीज को पुट कर लो, 56 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू r स्क्वायर और इक्वल टू 110। खत्म। देखिए अब एक जैसे क्वेश्चन अपन ने 8-10 कर लिए तो तुरंत हैबिट में आ गई है। हाँ जी, 11 दूनी 22, 7 8 56, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 2 पंजे 10, r स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 45 55 25, और r बराबर कितना हुआ? 15। हाँ जी क्लियर? 21। चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के 5 गुने के बराबर है। चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r के 5 गुने के बराबर है।
यानी कि ये r है तो ये कितना है 5r। इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल तो जब निकालेंगे जब पहले थीटा निकलेगा। थीटा कैसे निकलेगा 5r अपॉन r इंटू, बोलो जल्दी, 180 अपॉन पाई। लो साहब ये आपकी थीटा निकल गई। अब ए ओ बी का क्षेत्रफल चाहिए इंटू 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू ही दे रखी है। चलो खत्म क्वेश्चन। पाई से पाई गया, ये 2 बार गया, ये गया आर, ये 5 में 2 का भाग दिया, कितने हुए 2.5 आर स्क्वायर। पिछले वाले में 1.5 आंसर आ रहा था। हाँ जी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कल ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान रखना है 40 क्वेश्चन वॉल्यूम के होंगे, ठीक है ना, तो कल टाइम ज़्यादा लेंगे अपन। एक हॉल की लंबाई 21 मीटर, इतनी फर्श के क्षेत्रफल छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वेरी गुड। हॉल की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, फर्श के और छत के क्षेत्रफल का योग। अच्छा एक बार बताओ, फर्श और छत बराबर है ना क्षेत्रफल, तो ये हो गया 21 इंटू 14 इंटू 2 हो गया दोनों का योगफल। 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है 2 ऑफ L प्लस बी, 35 लिख दो, और इंटू H। खत्म क्वेश्चन आपका। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 से 2 गया 5, 5 अट्ठे 40, 2 पांचों का 20, 8.4। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ। त्रिज्यखंड का परिमाप यानी कि आपको ये चाहिए, ठीक है। चलिए मैं जरा दूसरा तरीका यूज कर रहा हूं, 2 पाई आर, ये पूरे का आ गया, और 1/8 कर दो, 1/8 कर दो। देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, नया तरीका निकालें। 4 दूनी 8, नहीं आया सर। अब कहाँ गड़बड़ी रही इसकी, 2 पाई आर, 2 पाई आर से तो पूरे का निकल गया, और 45 डिग्री के हिसाब से मैंने 1/8 निकाला, 1/8 का निकाला तो मैंने सही है 22 बटा, नहीं बेटा रुक जाओ, अभी अपन पूरा चेक करेंगे, ऐसे नहीं। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मैंने तो पूरे वृत्त का वो निकाला, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ, प्लस 2r, 22/7 प्लस 2r यानी कि 8, 8 7 56 और 12 58। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे में दम तो है, मान गए। हाँ जी देखो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ा मैंने, कहा कि ये r दे रखा है, r से 2 पाई r निकाल सकते हैं अपन। अब मुझे 45 डिग्री का चाहिए, तो 45 डिग्री का चाहिए तो 1/80 तो होगा उसका, भाई इसका तो पूरा 2 पाई r है, और ये 45 डिग्री का चाहिए तो कितना होगा 1/8, 1/8 कर दो उसको। अच्छा ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, पूरे का परिमाप निकाला ना, तो r और r भी जुड़ेंगे ना। हाँ जी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, इति सिद्धम। थैंक यू वेरी मच।